हेलो निकी सोल्जर्स। तो बड़ा जैसे कि आप लोग पता है मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आईआईटी गुवाहाटी को रिक्वेस्ट करी थी कि उनको 2 पेपर का कॉम्बिनेशन रिलीज कर देना चाहिए और उसके साथ साथ जो फाइनल गेट 2026 एग्जाम की डेट होने वाली है वो बता देनी चाहिए। तो यार एक बात तो आईआईटी गुवाहाटी ने सुन ली है। अगर आप देखोगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा गेट 2026 की। यहां पर अगर आप गेट पेपर्स वाले में आओगे टैब में तो यहां पर है गेट 2026 2 पेपर कॉम्बिनेशंस। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हो कि 2 पेपर के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो रिलीज कर दिए गए हैं। अगर मैं यहां पर आपको मैकेनिकल के लिए बताऊं कि व्हाट इज द ऑप्शन फॉर सेकंड पेपर, तो मैकेनिकल के लिए आप देख सकते हो टोटल 6 ऑप्शंस हैं। एरोस्पेस, डीए, आईएन, एनएम, पीआई, एक्सी, है ना। तो यस, ये 6 ऑप्शंस मैकेनिकल के लिए हैं। बाकी आप देख सकते हो यार जो लोग जिनका फर्स्ट पेपर एरोस्पेस है वो भी एक्सी से लिख सकते हैं सेकंड पेपर। एंड देन सिविल वालों के लिए भी एक्सी इज द सेकंड पेपर। केमिकल वालों के लिए तो रहता ही है एक्सी इज द सेकंड पेपर। देन सीवाई केमिस्ट्री एंड देन डीए में भी एक्सी सेकंड पेपर दे दिया है हालांकि उनको कोई बहुत ज़्यादा यूज़ होगा नहीं। ओके, तो यस मैकेनिकल में तो है ही। मेटलर्जी वालों के लिए भी एक्सी इज द सेकंड पेपर। फिजिक्स में है, पीआई में है, यस। तो ये सारे पेपर्स हैं फर्स्ट पेपर जिनके लिए एक्सी इज द सेकंड पेपर, है ना। तो चलो ये बहुत बढ़िया बात है कि एटलीस्ट नाउ वी नो व्हाट आर द 2 पेपर कॉम्बिनेशंस। और इस बार इन्होंने सिविल के लिए ना, जनरली सिविल के लिए बाद में ऐड करते हैं बट इस बार सिविल के लिए स्टार्टिंग से ही इन्होंने एक्सी का ऑप्शन दिया है सेकंड पेपर का। तो जो सिविल वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रह सकता है अगर वो एक्सी से लिखना चाह रहे हैं। एक्सी बी फ्लूइड मैकेनिक्स, एक्सी डी सॉलिड मैकेनिक्स, है ना। बाकी यार देखो जो मैकेनिकल के बैकग्राउंड के हैं उनको पीआई और एक्सी में काफी कंफ्यूजन रहता होगा कि कौन सा चूज करें। देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है यू शुड गो फॉर एक्सी ओनली, क्योंकि देखो फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वाइब्रेशंस, एनीवेज यू आर स्टडीइंग फॉर योर मैकेनिकल प्राइमरी पेपर फर्स्ट पेपर। और देखो जो पीआई वाला सिलेबस है ना उसको एक बार अच्छे से खंगालना तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर नहीं करते हो, है ना। एंड आई डोंट थिंक कि वो पढ़ाए जाते होंगे, उस डिटेल में पढ़ाए जाते होंगे जब आप मैकेनिकल के लिए प्रोडक्शन पढ़ रहे हो। तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। इंडस्ट्रियल में भी मतलब कुछ टॉपिक्स हैं वो एक बार आप देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप मैकेनिकल में तो नहीं पढ़ते हो बट पीआई के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। बट एनीवेज मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि फाइनल तो आप ही को ही देखना है कि विच वन इज द बेस्ट सेकंड पेपर फॉर यू, एक्सी, पीआई। और यस पीआई में मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि थोड़ा सा गेट स्कोर ना लोअर साइड पे रहता है। मतलब अगर आप देखोगे ना एक्सी और पीआई का अगर सेम मार्क्स पर आप कंपेयर करोगे तो जनरली ऑब्जर्वेशन है मेरी कि पीआई का गेट स्कोर थोड़ा सा कम ही होता है ना। एनीवेज ये सब आप देख लेना। बाकी अगर आपको लगता है कि आपका सॉम अच्छा है, थर्मो अच्छा है, फ्लूइड अच्छा है, देन यू शुड गो फॉर एक्सी। और आपको लगता है कि आपका प्रोडक्शन काफी अच्छा है, काफी डेप्थ में आपने पढ़ा है, आप एक बार पुराने पेपर देख लेना, देन यू कैन गो फॉर पीआई आल्सो, इट्स अप टू यू। ठीक है। बाकी कुछ नोट भी इन्होंने लिखे, मैं आपको नोट पढ़ के बता देता हूं। द टेस्ट पेपर्स विल बी इन इंग्लिश। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू अपीयर इन द 2 टेस्ट पेपर्स मस्ट हैव अ प्राइमरी चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर। मतलब जो भी 2 पेपर से लिखना चाह रहे हैं तो पहले आपको जाहिर सी बात है एक प्राइमरी पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेकंड पेपर सेलेक्ट कर पाओगे। द सेकंड टेस्ट पेपर मस्ट बी चूजन फ्रॉम द अलाउड कॉम्बिनेशन गिवन इन द टेबल अबव, है ना। ये जो टेबल दिए इसी में से ही आप चूज कर सकते हो। एनीवेज वो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे ना तो वहां पर जो सेकंड पेपर का ऑप्शन आता है वो इसी के ही अकॉर्डिंग आता है। तो यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ देम, जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Combinations other than the listed ones are not allowed in the initial, regular and extended window of registration। मतलब स्टार्टिंग में जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो जो रेगुलर विंडो है फॉर्म फिल करने की, जो एक्सटेंडेड विंडो है जहां पर आप 500 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट करके लेट फी देकर फॉर्म भर सकते हैं, वहां पर यही ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे सेकंड पेपर के। उसके बाद इन्होंने बोला है we may open up additional 2 पेपर combinations at a later stage।
लेटर डेट, मतलब हो सकता है कि बाद में वो कुछ और कॉम्बिनेशंस ऐड कर दें, which will be notified on the GATE 2026 website. This is subjected to the availability of infra and scheduling feasibility. Of course, the examination center of a candidate for the second test paper may be different. यार देखो जनरली सेम ही रहता है इन जनरल। जो भी आपका फर्स्ट पेपर का एग्जामिनेशन सेंटर होता है वही सेकंड पेपर का होता है, बट ठीक है उन्होंने मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए आपको बोल दिया है कि मे बी डिफरेंट बट इन द सेम सिटी। From that, for the first paper, due to infra and scheduling constraints, okay, GATE 2026 shall not be liable for any legal obligation arising out of this issue. Of course, वो अपना थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चल रहे हैं। Now, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, under unforeseen circumstances, certain combinations may be removed from the list in the above table at a later date. In such cases, the fee paid towards the second test paper will be refunded to the candidates. अब देखो यार क्या है ना, ये तीसरा वाला पॉइंट क्या है कि मान लो आपका फर्स्ट पेपर, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, मान लो आपका फर्स्ट पेपर डीए है ना, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड योर सेकंड पेपर इज एक्सी। अब लेट अस सपोज कि बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने एक्सी एज अ सेकंड पेपर ऑप्ट किया है, जो डीए बैकग्राउंड के हैं, जिनका फर्स्ट पेपर डीए है, तो उनका ये कहना है कि ऐसा हो सकता है मान लो एक दो बच्चों ने ही अप्लाई किया एक्सी एज अ सेकंड पेपर, तो वो ऐसा कोई डिसीजन ले सकते हैं कि उनको ओमिट करना पड़े। मेरे ख्याल से यही मतलब निकल कर आ रहा है। बट एनीवेज, जो लोग मैकेनिकल बैकग्राउंड के, दे नीड नॉट टू वरी, एक्सी विल बी 100% देयर, है ना। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक्सी को उन्होंने हटाया, हटा भी नहीं सकते, क्योंकि मैकेनिकल का जो मैकेनिकल बैकग्राउंड के हैं, जिनका फर्स्ट पेपर मैकेनिकल होता है, सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक्सी से ही बच्चा, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो सेकंड पेपर एक्सी ही लेते हैं, उसके बाद पीआई आता है। लेकिन मतलब अगर आप देखोगे ना, आई थिंक 1/3 है, 1/3 से भी कम है एक्चुअली। और आप ये मानकर चल सकते हो कि क्योंकि पीआई वाले बच्चे भी तो पीआई का ही लिखते होंगे ना, तो आप ये मानकर चल सकते हो 1/4 1/5, मतलब हर 5 में से हो सकता है कि एक बच्चा पीआई के लिए ऑप्ट करता हो, बाकी 4 एक्सी के लिए ऑप्ट करते हो। वो आपको नंबर से भी पता चल जाएगा। तो बेटा ये मुझे अपडेट देनी थी आपको। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हाँ देखो, एग्जाम की डेट अभी चेंज नहीं हुई है, बट हो जाएगी, डोंट वरी, हो जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली हो जानी चाहिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स में दिखा देता हूँ। एग्जाम की डेट अभी फिलहाल वही है 7, 8, 14, 15, बट डोंट वरी, आई फील इट शुड चेंज। बस अब टाइम का वेट है कि कब चेंज होगा। इसके साथ साथ यार देखो, आप लोग को ये चीज भी पता है कि आज 21 तारीख है, 23 अगस्त को इवनिंग में 7 PM पर हम लोग ना एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, एंड इट इज फॉर यू पीपल, मेरे नेगी सोल्जर्स के लिए। एक्चुअली मुझे भी जाना था बेंगलोर, बट ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट्स आई एम नॉट एबल टू गो। सैटरडे को है मेरे बच्चों, तो मैं भी आपकी तरह लाइव रहूंगा। बहुत 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 बड़ा इवेंट है, मिस मत करना, है ना। इट इज गोइंग टू चेंज द वे यू लर्न, है ना। जिस तरीके से आप अभी तक पढ़ाई करते हुए आए हो, थोड़ा सा ना आपका जो लर्निंग है वो बहुत 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 बेहतरीन होने वाला है। लर्निंग एक्सपीरियंस आपका बहुत तगड़ा होने वाला है। एंड मतलब जो यहाँ पर अभी मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बट आई एम टेलिंग यू ना, यहाँ पर इस इवेंट में जो चीजें डिस्क्लोज होने वाली है, जो चीजें रिवील होने वाली हैं, यू आर गोइंग टू थॉरोली अप्रिशिएट। एंड क्योंकि आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो गेट ईएससी पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिस मत करना। 7 PM, आई एम वेरी एक्साइटेड, मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे थोड़ा सा आइडिया है, मुझे भी पूरा आइडिया नहीं है, आई हैव सम आइडिया, मतलब वो स्केलेटन मुझे पता है, बट ठीक है। तो 23 अगस्त 7 PM को आप लाइव आ जाना, है ना। बाकी यार नोटिफाई कर लो, इस सेशन को मिस मत करना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ना। सुपर पावर ही है, देखो टाइटल भी लिखा है, गेस द सुपर पावर, सुपर पावर ही है ये आपके लिए, है ना। चलो, तो अभी इसके बाद कुछ और अपडेट आएगा तो आई विल बी टेलिंग यू, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, एंड आई एम वेरी हैप्पी। चलो, एटलीस्ट जो मैंने 2 रिक्वेस्ट करी थी, उनमें से एक रिक्वेस्ट तो फुलफिल कर दी है आईआईटी गुवाहाटी ने,
दो पेपर का कॉम्बिनेशन रिलीज कर दिया है एंड वी होप कि वेरी सून फाइनल डेट्स भी हमको पता चल जाए गेट 2026 की। चलो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।